रीवा के माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय में आज छात्रों ने जमकर हंगामा मचाया है। इन छात्रों का आरोप था कि विश्वविद्यालय प्रबंधन द्वारा परीक्षा से ठीक एक दिन पूर्व परीक्षा की तारीख की घोषणा की गई और 50 में सिर्फ 5 छात्रों को ही पात्र बताकर परीक्षा में प्रवेश दिया गया है, जबकि अन्य छात्रों को अपात्र बताकर परीक्षा से वंचित कर दिया गया। छात्रों के साथ अत्याचार बंद करो, बंद करो। छात्रों के साथ अत्याचार बंद करो, बंद करो। छात्रों के साथ अत्याचार बंद करो, बंद करो। विश्वविद्यालय प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। विश्वविद्यालय प्रबंधन की इस प्रक्रिया पर नाराजगी जाहिर करते हुए न सिर्फ विश्वविद्यालय में अध्ययनरत छात्रों ने विरोध दर्ज कराया, बल्कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पदाधिकारियों ने भी वहां पहुंचकर धरना प्रदर्शन किया है। बीसीए के स्टूडेंट है, अभी तक 4 घंटों से हमारा एग्जाम, हमको एग्जाम में नहीं बैठने दे रहा, और जैसे ही हमारे एबीवी वाले सब आए तो अब उतने में हमको ये कहा जा रहा है कि अब एग्जाम में आप बैठो। क्यों बैठे हम एग्जाम में? अभी तक हमको नहीं बैठने दिया, तो अब क्यों बैठे? बैठने क्यों नहीं दिया? क्यों? शॉर्ट अटेंडेंस अभी कुछ दिन पहले ही यहाँ की जो कॉलेज यूनिवर्सिटी स्टार्ट हुई है, देन कुछ दिन बाद ये कहते हैं कि इंटरनल में शॉर्ट अटेंडेंस। कैसे शॉर्ट अटेंडेंस ना हो? क्योंकि कॉलेज स्टार्ट हुआ ही नहीं है और लेट स्टार्ट हुआ। ऊपर से फीस स्ट्रक्चर आया वो 10 तारीख लास्ट डेट थी और 12 तारीख को यहाँ हमारे नोटिस बोर्ड में लग रहा है कि फीस 12 को भी नहीं था यहाँ पे नोटिस बोर्ड में कि हाँ फीस लगना है, फीस देना है, कुछ भी नहीं। और 10 तारीख लास्ट डेट, ना कोई किसी ग्रुप में मैसेज आया, ना किसी भी कंप्यूटर डिपार्टमेंट किसी भी में मैसेज आया ही नहीं है। और जब एक्स्ट्रा फीस लगाते हैं, 5 रुपये एक्स्ट्रा फीस लगाते हैं ये। और अब हमको क्यों नहीं बैठने दे रहे एग्जाम? जब दीपांशु गोस्वामी नाम है, जब अभी तक एग्जाम में नहीं बैठने दिए तो अब क्यों बैठने दें? अब क्यों बैठने? कल हमारे पास 5 लैब है, 5। दरअसल रीवा के माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय में आज से इंटरनल एग्जाम की शुरुआत की गई है। विश्वविद्यालय परिसर में विरोध प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने बताया कि विश्वविद्यालय प्रबंधन द्वारा आज से आयोजित की जा रही परीक्षा की घोषणा ठीक आज से एक दिन पूर्व की गई थी। इसके बाद भी छात्र जब आज परीक्षा देने पहुंचे तो उन्हें अपात्र बताकर परीक्षा से वंचित कर दिया गया। क्लास में वेब डिज़ाइनिंग की क्लास लगती है, प्रदीप सर हैं, तो वो हमारी क्लास लेते नहीं है। आज उनका इंटरनल भी था, तो वो कहते हैं कि ऑनलाइन मोबाइल से पढ़ो, अपने से होमवर्क करो, अपने से सब कुछ करो, और रिकॉर्डिंग भी है हम लोग के पास, ये सब बोलते हैं। और क्लास बिल्कुल नहीं लगती, और कॉलेज भी बहुत लेट स्टार्ट हुआ था हम लोग का, और उसके बाद इंटरनल्स आ गए हैं। कॉलेज लेट कौन सा कॉलेज है? ये माखनलाल है और रीवा परिसर में है। तो यहाँ सब कुछ कायदा कानून में नहीं होता है, और यहाँ सब कुछ जो नहीं आते उनको पेपर दिला दिया जाता है, जो आते हैं तो उनके साथ अन्याय करते हैं। पेपर को लेकर के आज कुछ इशू है, सडनली डेट दे दी गई और जी सर नाम पार्टिकुलर नाम लेकर ग्रुप में डाला गया था कि इतने ही बच्चे आएंगे, बाकी जो बच्चे आए तो उनको भगाया जा रहा है सर। और वो यहाँ की हम लोग गए शिकायत करने तो हमको उल्टा कह रहे हैं कि आप बदतमीजी कर रहे हैं। हमारी मोबाइल वीडियो बना रहे तो मोबाइल चढ़ा रहे हैं, हमारे हाथापाई में खुद उतर रहे हैं हम लोगों के साथ। कौन सर है ये रवि साहू सर, एचओडी सर, रवि साहू सर। कौन सा डिपार्टमेंट? एचओडी हैं सर, कंप्यूटर डिपार्टमेंट जी। एग्जाम का इंटरनल एग्जाम है पीजीडीसी का। सब्जेक्ट का नाम क्या है? IT ट्रेंड का सर। विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पदाधिकारी ने बताया कि एक तो विश्वविद्यालय प्रबंधन में अचानक से परीक्षा की घोषणा की गई, बावजूद इसके फर्जी हाजिरी बताकर 50 में से 45 छात्रों को अपात्र बताकर उन्हें परीक्षा से वंचित कर दिया गया। बताया गया कि जिन छात्रों को परीक्षा से वंचित किया गया वह इंटरनेट वेब डिजाइनिंग BCA, PG, DCA और DCA के स्टूडेंट हैं। फिलहाल छात्रों के हंगामे के बीच प्रबंधन और छात्र संगठन के बीच जमकर नोकझोंक भी हुई है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को शांत कराया। फिलहाल यहां हंगामे के बीच छात्रों का विरोध प्रदर्शन अभी जारी है। आज हम लोग अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद रीवा नगर इकाई के जो प्रतिनिधि हैं, तो यहाँ जो MCU परिसर है, यहाँ के PGDC और DCA के छात्रों द्वारा हमें फ़ोन कॉल के माध्यम से एक सूचना मिली
BCA जो कंप्यूटर के यहाँ पे कोर्स संचालित हैं, वहाँ ये हमको सूचना मिली कि यहाँ एक शॉर्ट अटेंडेंस यानी एक फर्जी डेटा वो करके कि सिर्फ ये बच्चे बस एलिजिबल हैं पेपर देने के लिए, जबकि यहाँ पे कई ऐसे बच्चे हैं जो डेली उनकी अटेंडेंस रहती थी, फिर भी यहाँ पे फर्जी अटेंडेंस शीट बनाई गई और सिर्फ उनको बस पेपर में बैठाए दिए जा रहा है। और इसके साथ यहाँ पे और भी कई सारी समस्याएं हैं। 24,000 रुपये साल में परीक्षा की फीस लेते हैं, टोटल फीस अपनी। उसके अलावा यहाँ सिर्फ 5 कंप्यूटर हैं, बताइए, और 150 विद्यार्थी हैं। 150 विद्यार्थियों में 5 कंप्यूटर कैसे वो हो पाएगा, ये नहीं समझ में आ रहा है। अभी पुलिस भी अभी क्या हुआ कि हमारे विद्यार्थी परिषद के जब प्रतिनिधि नगर मंत्री हर्ष साहू जी आए यहाँ के जो संस्था प्रमुख हैं ब्रिजेंद्र शुक्ला जी, उनसे बात करने आए, तो वीडियो भी एक उसका बनाया गया, तो उनका एक आईफोन था उसको भी छीन लिया गया और उनके साथ धक्का मुक्की की गई, ज़बरदस्ती बाहर भगा दिया गया। वहाँ अभी आप पत्रकार बंधु हुए आए थे तो वहाँ अंदर नहीं आने दे रहे थे। मीडिया जो कि लोकतंत्र का आधार स्तंभ है, यानी समाज की एक चौथी नज़र है, उसको अंदर नहीं आने दे रहे थे। हमारे प्रतिनिधि आए हुए थे, उनको अंदर नहीं आने दिए और सारे स्टाफ को बाहर भेज के कि एक भी बच्चा यहाँ बरामदे में खड़ा ना मिले, सबको सेमिनार हॉल में ले चलो, वहाँ बैठाओ। ये ऐसा सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब इनकी लेट फीस जमा करें उससे ये विश्वविद्यालय की कमाई हो, और इनका ये जो तानाशाही रवैया है बच्चों को परेशान करने का और सिर्फ यानी शिक्षा को सिर्फ व्यवसाय व्यापारीकरण बनाने का ये जो इनकी सोच है, इस सोच के विरोध में और इन विद्यार्थियों के समर्थन में आज हम लोग यहाँ पे धरना देने आए हों। चूँकि अंदर एक जो भाई लोग हमारे बैठे हैं उनका एग्जाम न डिस्टर्ब हो, इस कारण से हम लोग नारेबाजी नहीं कर रहे हैं। क्या नाम लिखते हैं? पशुपतिनाथ पांडे, जिला संयोजक विद्यार्थी परिषद रीवा।